तो दोस्तों आज निकल कर रही है सबसे बड़ी खबर। तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। कल 20 तारीख है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले। ये और भी ख़तरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। जहाँ पे लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पे एक भी नया केस नहीं आया। जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब। उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो एक चीज़ तो यह है कि दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं। मोटा मोटा 1900 मान लो, 1900 केस हैं। 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। लगभग 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 आईसीयू में है, 6 वेंटिलेटर पे हैं। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, अगर लॉकडाउन ना होता, मान लो 3000 लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ जाती, मान लो 2-2,500 लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती, और ज़्यादा लोगों को। इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई। सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति ऐसी हो सकती थी। लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हैं फिलहाल। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली को कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से। अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए, सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए। उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस। तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है।